90 की रथ यात्रा से लेकर 2014-19 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत दिलाने वाली अयोध्या ने भाजपा को नकार दिया। पहला मौका है जब देश की सत्ता तक पहुंचाने वाले अयोध्या के लोगों ने सपा को चुना। पूरे देश से अयोध्या में वीआईपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, मगर चुनाव में पब्लिक ने बता दिया कि असली वीआईपी हम हैं। भाजपा के लिए चुनाव के मायने राम और राम मंदिर के इर्द गिर्द ही रहे हैं। पूरे देश में सियासी माहौल बनाया गया, दिग्गज चेहरे अयोध्या पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी का रोड शो और योगी की 5 सभाएं भी सियासी जादू नहीं चला सकी। आखिर क्या वजह रही कि भाजपा अयोध्या को जीत ना सकी? इस वजह को जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम अयोध्या पहुंची। यहाँ मूल रूप से नाराजगी थी अयोध्या की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर और यहाँ के प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी जो यहाँ का था वो ये समझता था कि सारे वोट लोग अपनी गर्ज में हमको लाके दे जाएंगे। भाजपा का कोई भी आदमी, ये मोदी जी को छोड़ दिया जाए, उन्होंने रोड शो किया था, बाकी आज तक इनका प्रत्याशी का जो समर्थक था वो भी नहीं कहने आया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको वोट दीजिए। हम लोग इस इलेक्शन में यही नहीं जान पाए कि कौन सा प्रत्याशी हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। पूर्व सांसद थे इसलिए जानते थे फला है, लेकिन चेहरा इनका नहीं देखे पूरे इलेक्शन भर। जो लोग दिए हैं वो मोदी जी के चेहरे पर वोट दिए हैं और मोदी जी के नाम से दिए हैं। अग्निवीर योजना, बाबा जी का बुलडोजर और विधायकों को छूट न मिलना। आज के शासनकाल में एक विधायक द्वारा एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाई जा सकती है। तहसील में कोई काम नहीं होता है, डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जब विधायक के कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटेगी तो जनता के पीछे क्यों घूमेगी? और सबसे बड़ा कारण बुलडोजर। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैंने किसी की हत्या कर दी, मैं भाग गया, तो क्या मेरे बाप का मकान गिरा देंगे? क्या मेरे भाई का मकान गिरा देंगे? आईपीसी किस लिए है? सीआरपीसी किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? ये तो मार्शल लॉ हो गया। भाई गलती हमने की, अब हमको सजा दीजिए। हमारे भाई को, हमारे बाप को, हमारी पत्नी को क्यों सजा देंगे आप? लल्लू सिंह ने किसी का सुना ही नहीं। जनता उनके दरबार में जा रही है सवाल करने, तो जवाब ही नहीं दे रहे, कह रहे सरकार जाने। तो लल्लू सिंह को जिताने क्या मतलब है? जमीनी मुद्दा है, जैसा जनता का मुद्दा क्या है? किसी का मकान टूटा, लल्लू सिंह के पास गए, भैया हमारा मुआवजा दिला दो। 15 लाख का मुआवजा मिल रहा है, 1 लाख रुपया मिल रहा है। अयोध्या में भाजपा की बड़ी हार के फैक्टर को समझे तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार भाजपा की हार के कई कारण हैं। लल्लू सिंह जो भाजपा प्रत्याशी थे, 2 बार के सांसद थे, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था। वो राम मंदिर बनने के बाद अपने को जीता मान चुके थे। वो सड़क से जाते थे, गांव में नहीं ये प्रचार करने, लोग देखे नहीं। ये भी उनके लिए एक नाराजगी का कारण था। पास के गांव में किसी के पास जाते थे, दूसरे गांव में नहीं जाते थे और बहुत कम वो निकले। अयोध्या में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर सपा का प्रभाव ज्यादा है। अभी भी इस मोदी की आंधी में भी 2 सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ जीत गई और बगल में अंबेडकर नगर में पूरा जीती है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो मजबूत है। होता क्या था पिछले इलेक्शन में कि अयोध्या और दरियाबाद 2 ऐसे विधानसभाएं थी जहां पर बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा रहता था और पिछली और बगल की जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितनी इनकी हार रहती थी उसको रिकवर कर देता था। इस बार क्या हुआ कि दरियाबाद इनका लूज कर गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अयोध्या में पब्लिक की नाराजगी अंदर ही अंदर मुखर हो रही थी। भाजपा के स्थानीय नेताओं से लेकर आला कमान तक उसकी तासीर को भाप नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ के भाजपा नेता गुड मैनेजमेंट दिखाते रहे, मगर अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा था।